हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर आप सभी को? जी प्रभु, आपकी आवाज है। कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है? नहीं प्रभु। ठीक है भाई, एक्चुअली कीर्तन चल रहा था तो जस्ट मैंने सोचा पूछना कि आप लोगों को तो आवाज नहीं आ रही ना उसकी। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज के इस भगवत गीता चर्चा पे। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज सभी को पता होगा, आज सीता नवमी है। आज जानवा माता जी का आविर्भाव दिवस है और मधु पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। में भी हम प्रयास करेंगे चर्चा के बीच में इन भक्तों के विषय में को भी कुछ थोड़ा बहुत लें, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की लीला से अ, भगवान के जो भक्त हैं उनके जो जब वो अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं उनकी लीलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को होता है। तो फिर हम उससे कुछ शिक्षा भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जस्ट एक सेकेंड, आई प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं मुझे थोड़ा साउंड आ रहा है कीर्तन का, तो मैं उसको उनको रिक्वेस्ट करके आता हूँ थोड़ा कम करने के लिए। हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण दलिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभीष्ट कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, जैसा प्रभु बता रहे थे कि अराउंड 3:30 मेरे पास 3:30 PM पे फोन आया। और जनरली ऐसा ही होता है कि 3:30 PM पे मुझे फोन आया। शास्त्री चक्र प्रभु ने फोन किया था मुझे, और फोन उनका अधिकार है मेरे ऊपर, और हमारा ऐसा रिलेशनशिप है। तो उन्होंने सीधा फोन पे बोला, हाँ प्रभु जी, आज आपको भगवत गीता क्लास लेना है, इतना इतना श्लोक है। मैंने उनको बोला कि आपका ट्यूसडे को फोन आता है इतने बजे, तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या आने वाला है। पर ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ऐसा नहीं है कि इस भगवत गीता को क्लास लेने के लिए और कोई योग्य भक्त नहीं है। मेरे से करोड़ों गुना अधिक योग्य भक्त है नोएडा मंदिर में या अन्य जगहों पर भी, जो कि बहुत ही प्रसन्नता से इस सेवा को करने के लिए तैयार भी रहेंगे। क्योंकि वेदांत ये सेवा, जब मैं भगवत गीता क्लास लेता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से ये सोच के ही लेता हूँ कि ये मैं सेवा के रूप में करूँ, करने का प्रयास करूँ। और क्योंकि वेदांत चंद्र प्रभु ने ये सेवा दिया है, तो मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हम सोचते हैं कि सेवा को हम संभाल रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सेवा हमें संभालता है। अगर हमें सेवा नहीं दिया जाए
तो हमारा क्या हाल होगा ये हम सभी जानते हैं। तो कई बार जब हमें सेवा मिलता है तो हम सोचते हैं मैं बहुत योग्य हूँ, विशेषकर से मेरे जैसा जो पतित भक्त है, मैं बहुत योग्य हूँ इसलिए मुझे ढूंढ के सेवा दिया जा रहा है। इस पूरे सृष्टि में मुझे ढूंढा गया और मुझसे ज्यादा अधिक योग्य कोई नहीं है इसलिए मुझे सेवा दिया गया। हम ये नहीं सोचते हैं कि पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतितो न पाइबे आ रहा। तो हमें विशेष रूप से दवाई की आवश्यकता किसको होती है? दवाई की आवश्यकता बीमार को होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब वेदांत प्रभु के मार्गदर्शन में शास्त्र चक्षु प्रभु ये सेवा मुझे देते हैं तो वो जानते हुए देते हैं कि ये बहुत बीमार व्यक्ति है और कम से कम सेवा प्राप्त होगा इसको तो एक शाम एक इवनिंग कम से कम इसका दिमाग भगवान में एब्जॉर्ब रहेगा, नहीं तो मटेरियलिस्टिक थॉट में ही एब्जॉर्ब रहेगा। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, वेदांत चंद्र प्रभु का, शास्त्र प्रभु का और आप सभी का भी, क्योंकि आप सभी उपस्थित हुए हैं। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है फिर भी आप सभी यहाँ पे श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मुझे इंकरेज करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे भक्ति में जीवन में। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम सेकंड श्लोक लेंगे और मेरा निवेदन यही है कि पॉटपट थोड़ा पढ़ने से लंबा हो जाता है, उस पे ऑलरेडी जैसे पॉटपट मैंने पढ़ा श्रील प्रभुपाद का, उसमें से जो की पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो मेरा निवेदन आप सभी से ये है कि मैं श्लोक पढ़ूंगा और जो भी ट्रांसलेशन पढ़ने वाले वो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं और फिर हम चर्चा कर लेंगे पॉपट पर। तो अभी मैं 9वें अध्याय, जैसे इससे पहले 9वां अध्याय था, तो भगवत गीता के जो 6 मिडिल चैप्टर्स है उनको एसेंस कहा जाता है। उसमें से भी जो 9th चैप्टर है उसको एसेंस का एसेंस कहा जाता है। और उसमें से भी जो 9th चैप्टर के आखिरी श्लोक जो हैं कुछ 9th सेक्शन के जो आखिरी श्लोक है 26 नंबर श्लोक से आगे ऑनवर्ड्स, वो ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस है या भक्ति का वो महिमा मंडन है। तो उनको एसेंस का एसेंस कहा जाता है। मीन्स कि 9 चैप्टर के जो आखिरी श्लोक है वो सार है पूरे भगवत गीता की शिक्षा के सार है, और उन्हीं को 18वें अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों में रिपीट ही किया गया है एक तरीके से, फिर से पुनः याद दिलाने के लिए कि एसेंस क्या है। तो ये अब भगवान ने बता तो दिया कि ठीक है एसेंस क्या है, मेरी भक्ति करना, लेकिन जो 10th चैप्टर है वो है कि भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान का ऐश्वर्य क्या है। तो जनरल है कि 2 पार्ट है, भगवान के अस्तित्व का 2 पार्ट है, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो जब हम साधना भक्ति के लेवल पे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संबंध स्थापित करना भगवान से, भगवान पे श्रद्धा होना और भगवान के प्रति एक ये विश्वास जागृत होना कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिति थी विश्वासो। सरेंडर के जो 6 लक्षण है उसमें अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से जन्म, अवश्य रक्षिति थी विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा। तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमें लिए समझना। इसलिए हम भागवतम में भी देखते हैं कि जो भगवान का माधुर्य है, विशेष रूप से जो कृष्ण के 4 विशेष माधुरी है या माधुर्य है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, जो कि 10th कैंटो में हमें जानने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के। तो ये माधुर्य हो गया, लेकिन उससे पहले जो 9 कैंटो तक भगवान ने 9 कैंटो तक जो भगवान की लीलाएं हैं वो ये जो भौतिक जगत है उससे संबंधित लीलाएं हैं। वो लीलाएं जो बद्ध जीवात्मा है उनके प्रति भगवान का जो रेसिप्रोकेशन रहा है उनका बहुत विस्तार से वर्णन करता है। लेकिन जो 10th कैंटो है वो ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स जो हैं, मोस्टली ऑलरेडी जो लिबरेटेड सोल्स है उनके साथ डीलिंग्स, विशेषकर से ब्रजवासी। 10th कैंटो इज अबाउट ब्रज लीला मोस्टली, एंड ऑफ कोर्स मथुरा द्वारका लीला भी है, लेकिन ब्रज लीला है। तुम द्वारका लीला में भी, द्वारका धाम में रुक्मणी हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे भगवान की अन्य रानियां हो, दे आर इटरनली लिबरेटेड सोल। वो जो है जो प्रमुख रानियां हैं
लेकिन उससे पहले जो 9 कैंटो तक है वो है बद्ध जीवात्माओं का कैसे भगवान रक्षा करते हैं। तो इसलिए जब हम साधना भक्ति में हैं और हम कहीं ना कहीं गजेंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हम शौबरी मुनि को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि भागवतम के कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं हम अ, अ, किसी न किसी कैरेक्टर के जो पास टाइम्स हुए हैं या उनसे मिस्टेक्स हुए हैं उन पुरंजनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्राचीनी भविष्यत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम इन सारे कैरेक्टर्स में किसी को रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो या वो हमारे अनर्थास को रिप्रेजेंट करते हैं या हमारे डिवोशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे हम जब सुनते हैं कि गजेंद्र को भगवान ने बचाया, कैसे गरुड़ पे चढ़ के आए और गजेंद्र ने प्रार्थना किया, तो वो हमको बहुत इंप्रेस करता है, हमारे अंदर एक विश्वास जागृत करता है। तो इसलिए भगवत गीता इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सीधा जंप कर जाते हैं भागवतम पे 10th कैंटो पे या चैतन्य चरितामृतम पे जंप कर जाते हैं। चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत माधुर्य का एपिटोम है। माधुर्य का एपिटोम है, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। अभी जब रामचंद्र, अभी सीता नवमी है, जब रामचंद्र लेके चलते थे अपना धनुष बाण, तो सीता देवी को अच्छा नहीं लगता था। तो सीता देवी बोलती थी कि ये क्या, जंगल में भी आए हैं, अभी राजपाट छोड़ दिया लेकिन आपका क्षत्रियता नहीं छूटा, अभी धनुष बाण लेके चलते, जानवर डर जाते हैं, या शोभा नहीं देता है एक मेंडिकेंट को धनुष बाण लेके चलना इस प्रकार से। तो फिर रामचंद्र ने कहा कि अभी जो मैंने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि ऋषि मुनियों को मैं राक्षसों से बचाऊंगा, राक्षसों का मैं विध्वंस करूंगा, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन जब मैं कृष्ण लीला, अगला जो मैं लीला आऊंगा, कृष्ण लीला में आऊंगा, तो फिर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो सीता देवी प्रसन्न होगी, गुड गुड गुड, ओके। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो कृष्ण तो चतुर रहेंगे ही रहेंगे। तो अब कृष्ण ने हथियार तो नहीं उठाया, लेकिन हाथों से ही अपना काम कर दिया। अब धो धोबी के पास गए, उसने वस्त्र नहीं दिया, तो उसके हाथ से ही गर्दन काट दिया। तो हाथ को ही हथियार बना लिया। तो राधा रानी बोली कि अरे ये मतलब तुम ऐसे ही कुराफात करते रहोगे, आप ऐसे ही कुराफात करते रहेंगे, नहीं आपका ये चलता ही रहेगा, जब तक आप कृष्ण हैं तब तक आप ऐसे कुराफात आप करते रहेंगे। तो राधा रानी ने कहा, बोला कि अगर आपको सही में सुधारना है तो मुझे आपके अंदर प्रवेश करना होगा। तो वही राधा रानी जब कृष्ण के अंदर वापस प्रवेश कर गई, तो वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो फिर उन्होंने परम करुणा महावदान्याय कब हुए? जब श्रीमती राधा रानी उनके अंदर प्रवेश कर गई, एक दो से पुनः एक हो गए। तो ये है। तो भगवान का ऐश्वर्य हमको जानना आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत बहुत माधुर्य है, लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवत गीता शिल प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बहुत हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता। ध्यान पूर्वक इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हमारे दिमाग में घुसता है और हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। ये है। तो इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, हिंदी आप लोगों के पास होगा। तो अब भगवान पहला श्लोक में तो कहे कि पुनः सुनो, मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हिंदी नहीं देख रहा हूँ। हे महाभाव अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो तुम्हारे लाभ के लिए मैं आगे और कुछ कहता हूँ। ये वो नॉलेज है जो आज तक मैंने तुम्हें दिया उससे बढ़कर है, भगवान का ऑपुलेंस का जो नॉलेज है, क्योंकि ये हमको हमारे अंदर विश्वास भगवान के प्रति जागृत करता है। और बिना फेथ, विदाउट फेथ एंड डिवोशन वन कैन नॉट अटेन लिबरेशन। ये हमें ध्यान रखना है कि विदाउट फेथ एंड डिवोशन वी कैन नॉट अटेन लिबरेशन। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः।
ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। हम्म। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि यो माम जन्म कर्म च में दिव्यम यो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नएति मामेति सोर्जुन। तो जो भगवान को तत्वतः जान लेता है, भगवान की जन्म और कर्म दो भगवान ने बताया उस श्लोक में, भगवान का जन्म और कर्म। तो भगवान का जन्म भी दिव्य है। दिव्य मतलब क्या होता है? प्रकृति के तीन गुणों से परे। कोई भी वस्तु अगर प्रकृति के तीन गुणों से परे है तो उसको दिव्य कहते हैं, या ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, ट्रांसेंड कर जाना, ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। और जो भी प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कार्य होता है उसको भौतिक कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। तो भगवान का ये जन्म है, अजो अपि सन अव्ययात्मा, अजय है फिर भी वो पुत्र बनते हैं। लेकिन उसमें दिव्यता है। दिव्यता यह है कि वो महामाया के अधीन नहीं है, वो योग माया के अधीन है। महात्मानस तुमाम पात दैवीं प्रकृतिम आश्रितम, तो भजन्ते अनन्य मनसो। तो महात्मानस तुमाम पात दैवीं, तो दैवीं प्रकृतिम आश्रितम, तो दिव्य प्रकृति के आश्रित। तो उसी प्रकार से जब भगवान भी अवतरित होते हैं तो वो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत या अधीन अवतरित नहीं होते हैं, या उसमें कोई भी मटेरियल, प्रकृति के तीन गुणों मतलब पंच महाभूत। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पंच महाभूत जो है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यन्य भिन्ना प्रकृति रष्टभा। जो आठ जो ये है, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, अर्थ फायर वाटर ईथर एयर, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये भिन्न सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की। सेपरेटेड एनर्जी, भगवान के शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं, भगवान के संपर्क में नहीं है ये। भगवान का शरीर दिव्य है, ये भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगत है वो दिव्य है। तो अगर कोई भी वस्तु दिव्य है तो उसका प्रकृति से कोई संपर्क नहीं होता, प्रकृति के संपर्क से परे रहता है। इसलिए जब भगवान जन्म भी लेते हैं तो न तो वो प्रकृति के नियमों के अधीन होता है, न उसमें प्रकृति का कोई लेश मात्र भी कांटेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि भौतिक शरीर रहता है। तो जन्म हुआ दिव्य भगवान का, और भगवान की स्वेच्छा से होता है, वो फोर्स नहीं रहता है, इसलिए उसको दिव्य कहते हैं। और जन्म और कर्म जो भगवान का है वो भी दिव्य है, वो भी ट्रांसडेंटल। उसमें मटेरियल सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का कोई भी उसमें कंटामिनेशन नहीं रहता है। न तो उसमें आलस्य निद्रा प्रमाद रहता है, न तो उसमें संग और तृष्णा रहता है, न तो उसमें ज्ञानम सुखम रहता है। जो सत्वगुण का मतलब, तमोगुण का कंटामिनेशन, रजोगुण का कंटामिनेशन है, सत्वगुण का कंटामिनेशन। तो जो इस बात को जान जाता है कि ट्रांसेंडेंटल, इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं, कंटामिनेशन फ्री है। इस वर्ल्ड में हमारे साथ जो भी मटेरियल लेवल पे डीलिंग्स हो रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हमारे साथ मटेरियल लेवल पे डीलिंग होते हैं, उसमें जो भी हमसे डील कर रहा है और हम जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये उसमें आलस निद्रा प्रमाद तमोगुण का जो कि है लक्षण, संग और तृष्णा जो कि रजोगुण का है, और ज्ञानम इन सुखम का कंटामिनेशन रहता है। और जब तक हमारे डीलिंग्स के बीच में कंटामिनेशन रहेगा तब तक वो डीलिंग्स प्योर नहीं कहलाता है। और जब तक वो डीलिंग्स प्योर नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ ना कुछ चुभता रहेगा। जैसे अगर आप कोई सामान बाजार से खरीदे खाने का और उसमें इम्प्योरिटी रहे तो कैसा अच्छा नहीं लगता है? क्या ये शुद्ध नहीं है? हमको हर चीज शुद्ध चाहिए, टॉप क्लास चाहिए, है कि नहीं? एक बार शिला प्रभुपाद थे सिडनी में, तो सिडनी में इनिशिएशन सेरेमनी हो रहा था, उसके बाद यज्ञ भी हुआ। तो उसके बाद फिर जो भगवान का ऑफर प्लेट था वो शिला प्रभुपाद के पास आया। तो शिला प्रभुपाद ने ऐसे देखा पूड़ी को, ऐसे उठाया, सूंघा, उसके बाद ऐसे उंगली मार के देखा, और प्रभुपाद बोले वाह, दिस इज बेस्ट पुड़ी, दिस इज बेस्ट पुड़ी। कौन बनाया? हु हैज मेड दिस पुड़ी? तो कुर्मा प्रभु थे। तो कुर्मा प्रभु के खबर पहुंचाया गया, शीला प्रभुपाद आपको याद कर रहे हैं। अब उस समय ऐसा था कि अगर किसी को न्यूज पहुंचे कि शीला प्रभुपाद याद कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ तो खुद ही भूल जाता था, वो नर्वस होके क्यों याद कर रहे हैं शीला प्रभुपाद। तो ऐसे
अब जैसे इस गृहस्थ वेदांत चंद्र प्रभु, अगर उनका न्यूज लेके आया जाए, ये वेदांत चंद्र प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तो हमें कोई भय नहीं लगेगा। अरे वेदांत चंद्र प्रभु, वो क्या गुस्साएंगे, वो क्या क्रोधित होंगे, या वो क्या बोलेंगे, जहां से बोलेंगे अच्छा ये सेवा हो गया क्या, ठीक है कर लीजिएगा। तो कोई भयभीत नहीं होता। लेकिन भयभीत होना चाहिए, अगर हम अपराध कर रहे हैं तो भयभीत होना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो कुछ नहीं कहेंगे, बट उसका रिपरकशंस बहुत भयावह होता है। तो लेकिन शिला प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। शिला प्रभुपाद क्रोधित होते थे, एक भाव ऐसे उठाते थे तो लोग थर थर कांप जाते थे। वेदांत प्रभु कभी ऐसे भाव उठाएंगे भी तो हम बोलेंगे अच्छा आंख में कुछ पड़ गया क्या प्रभु, आपके कुछ तकलीफ है क्या? विश्वास नहीं करेंगे कि क्रोध में भाव उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उनको बुलाया गया तो बेचारे घबराए घबराए पहुंचे, क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? विशेष करके प्रसादम बनाने में शिला प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद ने बोला दिस इज द बेस्ट पुड़ी आई हैव ईटेन, दिस इज द बेस्ट पुड़ी समवन कैन मेक। और फिर शिला प्रभुपाद ने बोला बिकॉज यू हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू वर एबल टू मेक दिस पुड़ी। क्योंकि आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भक्ति के फॉलो किए हैं, इसलिए आप इस पुड़ी को बना पाए, और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। उसका शिला प्रभुपाद ने कहा कि आई लाइक थिंग्स फर्स्ट क्लास, आई डोंट लाइक सेकंड क्लास थिंग्स। तो आप समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद कितने पर्टिकुलर थे चीजों के क्वालिटी को लेके, है कि नहीं? चीजों के क्वालिटी को लेके। तो इसलिए हमें भी जो भी सेवा का, अगर हमको शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, आपके पास और हमारे पास जो भी सेवा हो उसको हम टॉप क्लास बेस्ट करने का प्रयास करें। अब ये सुबह मैं किसी को शेयर कर रहा था कि शिला प्रभुपाद ने ऐसा कहा जब प्रसादम पा रहे थे, तो मुझसे गिरिराज प्रभु मेरे साथ में ही बैठे हुए थे, तो बोले कि चपाती दिखाते हुए बोले इस चपाती को आप क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? तो मैंने कहा एक फर्स्ट क्लास डिवोटी ही जज कर सकता है कि कोई चीज फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास, मैं नहीं जज कर सकता। फिर मैंने उनको कहा कि शीला प्रभुपाद हैज टेस्टेड, राधा रानी जो बनाती है कृष्णा के लिए वो शीला प्रभुपाद ने टेस्ट किया है, क्योंकि शीला प्रभुपाद कृष्ण के सखा हैं। शीला प्रभुपाद ने अपने रिवील किया ना फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड कृष्णा, अपने पोएम में। तो क्योंकि कृष्ण के सखा हैं तो उन्होंने टेस्ट किया होगा कि राधा रानी क्या बनाती है, यशोदा मैया क्या बनाती है। तो ही नोज एक्चुअली कि व्हाट इज बेस्ट, हम तो नहीं जानते, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा ही कहूंगा। सो ये है कि हमें जो कुछ भी सेवा करना चाहिए वो अपना बेस्ट देने का उसमें प्रयास करना चाहिए, उसमें मनन होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। अभी IIYC के मीटिंग्स आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ सेवाएं शायद मिली होंगी, आप में से कुछ को, या अन्य फील्ड में भी आप लोग को सेवाएं मिली होंगी, मिलती होंगी। देन वी हैव टू मेडिटेट फ्रॉम राइट फ्रॉम स्टार्ट कि मैं और उसको अच्छा कैसे कर सकता हूँ, बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, काम चलाओ नहीं। वो शिला प्रभुपाद को एटीट्यूड बहुत प्रसन्न करता है। तो ये है कि भगवान ने बताया कि मुझको जो मेरे जन्म और कर्म, कर्म मतलब हो गया कि वो भी दिव्य 3 गुणों से पड़े। तो भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे वो प्रकृति के 3 गुणों के कंटामिनेशन से परे रीजन रहेगा, ट्रांसेंडेंटल रीजन रहेगा, उनके कर्म का भी दिव्य कारण रहता है। और वो दिव्य कारण क्या है, भगवान क्यों आते हैं? भगवान ने कह दिया जन्म कर्म च में दिव्यम, लेकिन वो दिव्य को बताया उन्होंने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो दिव्य कर्म क्या है? वो दिव्य कर्म है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, साधुओं की रक्षा करना और राक्षसों का विनाश करना। ये दिव्य है। तो हम भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि वेदर वी आर एक्टिंग ऑन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन और नॉट, हम दिव्यता के स्तर पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम अगर धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, हम साधुओं की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा, अपने हृदय के जो राक्षस है, हमारे काम क्रोध लोभ मत मत्सर, उनका संहार करने की और करने का प्रयास कर रहे हैं, अहंकार मिथ्या अहंकार ये सब, तो हमारे कर्म दिव्य है। अगर हमसे अधर्म हो रहा है, वैष्णवों के प्रति अपराध हो रहा है, हृदय के अनर्थास बढ़ रहे हैं, तो मतलब हमारा, तो ये है दिव्य कर्म।
है। जो भगवान की दिव्यता को, कर्म और जन्म की दिव्यता को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा भौतिक जगत में नहीं आता, वो भगवान के धाम चले जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू, दिस इज द, ये है कि जो समझ लेता है। अब कौन समझता है कौन नहीं समझता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन समझ सकता है, तो तो अब कौन, किसने किसने नहीं समझा, या जो जो क्लेम करते हैं कि मैंने नहीं समझा। तो जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किम भक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा जी, जिनका पूरा शरीर इंटेलिजेंस का या बुद्धि का बना हुआ है, बुद्धि के अलावा कुछ है नहीं। हमारे में तो मन बुद्धि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, तो उनमें भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर नहीं, मनो नहीं है, ओनली इंटेलिजेंस। तो ये पंच महाभूत हट गए, इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस। अब वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जानन्त एव जानन्तु। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। हम भी प्रचार करने जाते हैं तो अरे मैं मथुरा का मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे तुम बताओगे मुझे, बचपन से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, या बचपन से मेरे घर में भक्ति हो रहा है। इस तरह से बातें करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं उनको सोचने दीजिए जो वो सोचते हैं, मुझे ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है और मुझे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है। मुझे बस इतना कहना है, किम बहुक्त्या, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, न में मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। अपने माइंड से आपका जब तक, जहां तक ऐश्वर्य का की बात है या आपके ऑपुलेंस की बात है, तो वो मेरे मन, वाणी और वपु के रीच के बियॉन्ड है। मतलब उसको मैं नहीं समझ सकता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और नहीं समझ भी पाए वो। ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो वो नहीं समझ पाए, कृष्ण को नहीं समझ पाए, कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाए, वो भ्रमित हो गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की बात है। उसी प्रकार से ब्रह्म संहिता में बताते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां स्वप्यस्ति यत् प्रपद्य सिम्न्यवचिन्त्य तत्वे गोविंदमारि पुरुषं तम अहं भजामि। 34वें श्लोक में ब्रह्म संहिता के बताते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां। तो चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे योगी कितना भी ध्यान लगाए, चाहे कोई मुनि हो जो मन की गति से चल रहा हो, या वायु की गति से चल रहा हो आपको ढूंढने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन सोप्यस्ति यत् प्रपद सिम्नि अविचिंत तत्व, वो केवल आपके चरणों के नख तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको पूरा समझना तो क्या है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो बड़े बड़े जो योगी हैं और जो मुनि हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी ने पहले कहा जानन्ते व जानन्तु किम भोक्त्या न मे प्रभु। जो कहते हैं उनको बोलने दीजिए, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जान पाते हैं, कहने वाले भी नहीं जान पाते हैं। तो कौन समझ सकता है? तो श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम को भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, जो भगवान की वाणी है उसको जो एक्सेप्ट करता है विथ फेथ एंड डिवोशन, वही केवल भगवान को समझ सकता है। जैसा कि भगवत गीता में अनेक जगह पे कहा गया है कि भक्ति से ही कोई भगवान को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। तो केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे कोई समझ सकता है। उसी प्रकार से भगवत गीता के 8वें अध्याय के बाद 22वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या लभ्यस्तो अनन्या। तो भक्त्या लभयस्त्वनन्या, इसका अर्थ यह है कि जो अनन्य भक्ति करते हैं वही भगवान को समझ पाते हैं। उसके बाद भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एव विधोर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि भक्त्या तो अनन्या शक्या,
अहम एवं विधुर्जुन, जो अनन्य भक्ति में लगा है वही केवल मुझे समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। तो इफ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, देन वी हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनन्य भक्ति। और आगे नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे भगवान को समझने का लाभ क्या और भगवान को नहीं समझने का हानि क्या है। तो अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, ये सब एक ही वर्ड है, डिफरेंट सिनोनिम्स है, लेकिन एक ही मीनिंग उसका, अनडेविएटेड, विदाउट डेविएशन। यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतितयान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो विदाउट डेविएशन भक्ति करता है, तो इसलिए हमें अपने मनोधर्म पे नहीं चलना है। अगर हमको भगवान को समझना है तो हमको समर्पित होना पड़ेगा, अर्पित, सम्यक रूपेण अर्पित। सम्यक रूपेण अर्पित मतलब क्या होता है कि मनसा काया वाचा, हमने माइंड को अर्पित कर दिया, वर्ड्स, और एक्चुअली अगर माइंड को अर्पित कर दिया तो वर्ड्स एंड बॉडी तो अर्पित हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर चलता है ना, बॉडी माइंड एंड बॉडी वर्ड एंड माइंड, इस तरीके से। सो इंटीग्रिटी होना बहुत आवश्यक है। जो हम कह रहे हैं वो हम करें, वो हम बोले, जो वो हम सोचे, जो हम सोच रहे हैं वो हम कहें, वो हम करें, जो हम कर रहे हैं वही सोचे और बोले। ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, है कि नहीं? कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। और इंटीग्रिटी क्या, समर्पण का इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो विदाउट डेविएशन मतलब जैसा आदेश हो वैसा करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अनन्य भक्ति हमें करने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और उसका लाभ क्या मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा कि हम भगवान को एज इट इज समझ पाएंगे, और भगवान को जो एज इट इज समझ लेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। बात होती है ना, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। प्रेमा भक्ति होगा तभी अविद्या का नाश होगा, और जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, या जब तक दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा राधर, तब तक अविद्या का नाश नहीं होगा। तो इसलिए क्या, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, ये सॉरी गुरु के शरण में जाना चाहिए, और परिप्रश्नेन सेव्य प्रणिपातेन हमली उनको सर्विस करना चाहिए, और उनसे इंक्वायरी करना चाहिए कि जीवन को कैसे हम जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। तभी फिर आगे कहा गया यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मनि यतो मयि। तो कहा गया है, उसके बाद ही कहा गया यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। तो जब बार बार हम बेविल्डर होते हैं भक्ति में, जीवन में तत्व विभ्रम कहते हैं ना, गुरु तत्व विभ्रम, भगवत तत्व विभ्रम, भक्ति तत्व विभ्रम, बहुत सारा विभ्रम होता है। उन तत्व विभ्रम के कारण हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको लाइफ में करना क्या, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचना कैसे, सारा कुछ कंफ्यूजन रहता है, सारा कंफ्यूजन। हम डिवोशनल लाइफ में हैं, हम डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट हमारे अनर्थास जा नहीं रहे हैं, बिकॉज साइंटिफिकली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम श्रद्धा से प्रेम तक कैसे पहुंचे, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, उसका तरीका क्या है। तो लेकिन जब यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जब हमको तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन, जब तत्वदर्शी हमें प्रसन्न होकर ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान मैं तुम्हारे सेवा से और तुम्हारी इंक्वायरी से प्रसन्न होकर दे रहा हूं। जैसे परीक्षित महाराज के शौनक आदि ऋषि के क्वेश्चन से प्रसन्न हो गए थे सूद गोस्वामी। सूद गोस्वामी ने कहा क्या, मुनेह साधु पृष्ठो हम भवद्भीर लोक मंगलम यत् कृत कृष्ण संप्रश्न ययात्मा सुप्रसीदति। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि भवद्भीर लोक मंगलम, आपने जो प्रश्न पूछा है वो दिव्य प्रश्न पूछा है, वो भौतिक प्रश्न नहीं पूछा है, वो जन कल्याण के लिए है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज के प्रश्न को सराहा। उन्होंने कहा
वर्यानेशते प्रश्न कृत लोक हृतम नृप आत्मविद समत पुंसाम श्रुत विद्याशु य पर। तो उन्होंने कहा प्रश्न ते प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया वर्यानेशते प्रश्न दो कृत लोक हृतम नृप, क्योंकि आपने लोकहित के लिए ये प्रश्न पूछा है। आत्मविद सम्मत, आत्मविद जो आत्मविद है उनके अनुगत या उनके अनुसार ये प्रश्न है। जो आत्मविद या आत्म तत्वविद जो है या तत्वविद है, वो जो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस रहते हैं या जो उनके मन में प्रश्न रहते हैं, वैसे ही प्रश्न आपने पूछा है या आपके प्रश्न को वो लोग अग्री करते हैं। तो इसलिए लाइफ में हमारा क्वेश्चंस इंक्वायरी बहुत अथात ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए कहा गया वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र जिसका प्राकृतिक भाष्य श्रीमद् भागवतम है, उसमें कैसे इंक्वायरी का एक्सपेक्टेशन है। आपको अब ये मनुष्य जीवन मिल गया, नाउ यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, किस प्रकार के प्रश्न का एक्सपेक्टेशन है व्यासदेव को हमसे या भगवान को हमसे। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासा हो गया, आहार निद्रा भय मिथुन का जिज्ञासा बहुत हो गया। जानवर योनि में यही करते चले आए हम, 84 लाख योनि के 80 लाख योनि में तो यही करते रहे, ऊपर से जो 4 लाख योनि है उसमें भी जो सभी योनियां है वो कम है। तो इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसलिए कहा गया वर्यानिशते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृप आत्मविद समत पुंसाम श्रुतव्यादिषु य पर। अब ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का क्वालिटी इतना अच्छा है कि इसका ही जो आंसर है वो श्रुतव्यादिषु अनेक सुनने वाले चीजों में यह परह सबसे श्रेष्ठ है। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अरे आज सोने का भाव क्या है, आज चांदी का भाव क्या है, आज नींबू का भाव क्या है कि नहीं, आज इसका एक्स का वाई का जेड का भाव क्या है। उसका क्वेश्चन कुछ हो सकता है, मैं बिजनेस में कैसे प्रगति कर सकता हूँ, मैं अपने जॉब में और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। सो मेनी श्रुतव्यदिनी राजेंद्र नाम संति सहस्र आत्म तो अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेशु गृहमेदिनाम, जैसे कहते श्रुतव्यादिनी राजेंद्र नाम संति सहस्रश, अनेक कुछ है सुनने के लिए, लेकिन जो गृहमेदी होते हैं वो इसी पर फोकस करते हैं, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, लेकिन आत्म तत्व का इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो ये इंक्वायरी होना चाहिए। तो अब हमको अगर भगवान को समझना है एज इट इज, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और फिर उनसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनसे रिलेवेंट इंक्वायरी करना पड़ेगा, और तब जब वो प्रसन्न होंगे तब जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। अभी हम कई बार बेविल्डर, हम होता अनर्थाज नहीं जा रहे हैं, बार बार सरफेस पे उठ के पुनः जो संस्कार है आ जा रहे हैं, हमने से होता होगा किसी के साथ ऐसा। तो उसका कारण ये है कि अभी भी हम मोह से निकल नहीं पाए, क्योंकि अभी भी अनुग्रह नहीं हुई, अनुग्रह नहीं हुआ है। तो वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तत् अनुग्रहात्। जब सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने सूत गोस्वामी को क्वालिफाइड बताया उनसे प्रश्न पूछने के लिए या उनसे शिक्षा लेने के लिए। तो वो क्वालिफिकेशन क्या था, वेत्थत्वम तत्सर्वम वेत्थत्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्वतत् अनुग्रहात् ब्रूहुयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः। तो उन्होंने बोला सौम्य, स्निग्धस्य, तो अनुग्रह। तो उस श्लोक में 3 पॉइंट है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। अगर हमको सही में गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे अंदर 3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह को प्राप्त करना है तो 3 क्वालिटीज जरूर होना चाहिए, दैट इज प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, दैट इज शुद्धता, सरलता और विनम्रता। ये 3 क्वालिटीज जो होता है हमें अनुग्रह के योग्य बनाता है, और बिना अनुग्रह के हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको वर्क करना है अपने प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। अभी हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। तो इस श्लोक का सार यही था कि भगवान को बड़े बड़े भी नहीं समझ पाते हैं, पापी जो है उनकी बात छोड़ दें हम,
इवन ऋषि गण भी नहीं समझ पाते हैं, जो कि मटेरियल अटैचमेंट से परे हो गए हैं। तो लेकिन कौन समझ सकता है? जो केवल केवल गुरु साधु शास्त्र में विश्वास रखता है और गुरु के गाइडेंस में और साधुओं के गाइडेंस में शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहा है विनम्रता पूर्वक और सेवा भाव से। और सेवा भाव मीन्स तो उसको अपने जीवन में उतारने के भाव से। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमुण्डः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो जब तक कोई भजनते माम दृढ़ व्रता, जब तक कोई अपने पापों से मुक्त नहीं हो जाए, वो दृढ़ व्रत होके भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे अब हम पाप मुक्त होना चाहते हैं। अब ये लास्ट लाइन, आप सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जब कहा तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि सारे पाप फल से मुक्ति, फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। और जब ट्रांसलेशन किया तो फ्री फ्रॉम ऑल सिंस, दोनों एक ही बात है। जो हम पाप करते हैं उससे पाप का फल मिलता है। जब तक कोई पाप करता रहेगा पाप का फल मिलता रहेगा। तो अगर पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है तो पाप का फल भी मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए सर्व पापैः प्रमुच्यते यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर। भगवान ने बता दिया कि क्या क्या जानना चाहिए। अजम अनादिम लोक महेश्वर। अजम मतलब क्या हो गया? अनबॉर्न, बिना जन्मा। जैसे अजय एक सेंस में ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, लेकिन वो अनादिम नहीं है, लोक महेश्वरम नहीं है। तो इसलिए जो तीनों की क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है, अजम अनादिम और लोक महेश्वरम, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण को अप्लाई होता है या विष्णु तत्व को अप्लाई होता है। उसमें भी स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण को अप्लाई होता है। तो हमें क्या जानना है? भगवान अजम मतलब अनबॉर्न है, विदाउट बिगनिंग है, या जिनका कोई आदि नहीं है, अनादि, और स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर, वेत्ति लोक महेश्वर। तो ये जो जान जाता है बिना कंफ्यूजन के, बिना डिल्यूशन के, समर्तेषु सर्व पापै विमुच्यते। तो जो बद्ध जीवात्मा, मर्तेषु मतलब क्या हुआ? अमर्तेषु मतलब जो मुक्त आत्मा है, मर्तेषु मतलब हो गया बद आत्मा। मर्तेषु तो मुक्त आत्माओं में जो ये समझ जाता है, हम सभी सॉरी बद आत्माओं में, तो हम सब अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हैं? हम सब अपने आप को, ऑफकोर्स एटलीस्ट मैं अपने आप को बद आत्मा या मर्तेषु के कैटेगरी में डालता हूं। तो अगर मुझे अपने सारे पाप करने की प्रवृत्ति से और पाप फलों से मुक्त होना है, तो मुझे तीन चीज समझना होगा। अजम अनादिम सर्वलोक महेश्वर। जब हम भगवान को समझते हैं कि वो उनका जन्म नहीं हुआ, तो हम आम मनुष्य की तरह उनको नहीं देखते। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना। अजम समझने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? तो जो नॉर्मली जो ये समझते हैं व्यक्ति अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कई लोग मूर्ख होते हैं और वो क्या सोचते हैं कि मैंने भौतिक शरीर लेके जन्म लिया। अब ठीक है, ब्रह्म थे, निराकार ब्रह्म, लेकिन जब वो अवतरित हुए तो भौतिक शरीर लेके जन्म लिया। ये भी मूर्खता है। या भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे, वो कोई महान व्यक्तित्व थे, हमारे जैसे ही थे, कोई थे। तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं इन केसेस में भगवान का। और जब हम भगवान का नकल करने का प्रयास करते हैं, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो जब हम समझेंगे कि भगवान अजय है, वो दिव्य है, उनका शरीर भी दिव्य है और उनके कार्य भी दिव्य हैं, तो हम भी भगवान के दिव्य कार्य को समझ के उनको समर्पित होते हैं कि भगवान भगवान है और जैसा वो बताए हमें वैसा करना चाहिए। अनादि, अनादि मतलब कि उनके ऊपर कोई नहीं है। मत अहम सर्व, जैसे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय।
मई सर्वम प्रोत्तमिदम सूत्रे मणिगण इव, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो जब अनादि, तो हमें समझ में आता है कि वो अनादि है, उनका कोई सोर्स नहीं है, ही इज द सुप्रीम, और वो हमारे सोर्स है। तो फिर हम समझते हैं कि जब हम उनके हैं या उनके द्वारा आए हुए हैं तो उनके लिए ही तो आए हैं, उनके द्वारा आए हैं तो उनके लिए आए हैं, और किसी के लिए नहीं आए, उनके लिए हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। और सर्वलोक महेश्वर, जो कुछ भी संसार में है वो उनका है, हमारे भोग के लिए नहीं। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ही इज अनबॉर्न and it without beginning and end of course, and he is the supreme proprietor, तो हमारा अकल ठिकाने आ जाता है। हमको अपना पता चल जाता है कि हम क्या है, हम संबंध ज्ञान अच्छा हो जाता है। जब संबंध ज्ञान अच्छा हो जाता है तो हम भक्ति में ठीक से स्थिर होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन से जो भी धर्म बना रखे हैं उसको परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सारे अपने जो धर्म, कैटअप धर्म जो हमने बना रखे हैं उसको हम त्यागें। ये कैटअप धर्म जो सारे होते हैं वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे किसी हम अपना स्वयं का भला करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो इसलिए हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे कार्य को करते हैं। उनको हमको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे करना है। जैसे कि भागवतम में बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये एकदम टू द पॉइंट श्लोक है। न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विदः। तो बता रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक है, न वेद कृपण श्रेय, जो कृपण होते हैं वह श्रेय नहीं जानते। श्रेय मतलब क्या हो गया? अल्टीमेट बेनिफिट। श्रेयान ही स्वधर्म धर्म विगुण जैसे बोलते हैं। श्रेय, श्रेय मीन्स अल्टीमेट बेनिफिट, जो परम सिद्धि है उसको श्रेय कहते हैं। और प्रेय मतलब क्या होता है? इमीडिएट बेनिफिट, जो क्षणिक सुख है, जो शाश्वत सुख है उसको श्रेय बोलते हैं, जो क्षणिक सुख है उसको प्रेय बोलते हैं। तो भगवान, तो ये भागवतम में बता रहे हैं कि न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक्, न वेद कृपण श्रेय आत्मन, आत्मा का जो श्रेय है वो कृपण नहीं जानते हैं, और उनका पूरा ध्यान किसमें रहता है? गुण वस्तु दृक्। गुण उनका पूरा जो ध्यान रहता है या उनका पूरा जो अट्रैक्शन रहता है गुण वस्तु के प्रति रहता है, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित वस्तुओं के प्रति रहता है। ठीक है, वो कृपण है, उनको कृपण की कैटेगरी में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट किसको कृपण का है? नेक्स्ट कैटेगरी क्या बताते हैं वो? तस्य तान इच्छतो यच्छेद, जो वैसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, यदि यदि वो करते हैं, सह वो अपि निश्चित रूप से, तथा विदह, तथा मतलब यथा, तथा संस्कृत में होता है। तो यथा कृपण कौन? न वेद श्रेय आत्मनो श्रेय, न वेद आत्मनो श्रेय, वो क्या है? सह कृपण, वो भी कृपण है, लेकिन तस्य तान इच्छतो यच्छेद, जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं वो भी कृपण है। तो अगर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी के लिए मटेरियल इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ भागवत में बताया गया है कि हम कृपण के कैटेगरी में फॉल करते हैं। प्रभु जी 16 माला नहीं कर सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है, वी डोंट हैव टाइम टू डू 16 राउंड्स, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, वी डोंट हैव टाइम टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ आवर शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु, तो देन वी आर कृपण। और कृपण का क्या होता है? कृपण इस भौतिक जगत में फंसा रह जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या किसी के भी प्रति हमारे भक्ति में, जीवन में उनके मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने का एक्सक्यूज के ऊपर भक्तिमय कार्य को कॉम्प्रोमाइज करने का कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, भागवतम इसलिए लिखा था कि अभी तक गुडी गुडी चल रहा था 17 पुराण में। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, ये तो मत तत्व पता, ना 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 ना, ठीक है, बहुत अच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब अच्छा, फंसे रहो इस भौतिक संसार में।
लेकिन भागवतम स्पेसिफिकली लिखा है तलवार की धार से, यद अधिसा तलवार को, मतलब अपने तलवार से हमारे संशय को काटने के लिए, हमारे कर्म ग्रंथि को काटने के लिए ही ये लिखा हुआ है, ये भागवतम। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं ये। और तो अब श्लोका 3 में जो है, तो इस प्रकार से अपने को अगर पाप से मुक्त करना है तो हमको भगवान का पूर्ण शरणागति होना होगा, ये चीज समझ के अजब, अनादि और लोक महेश्वर। तो जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझेगा वो अपने पापों से मुक्त नहीं होगा और पाप फलों से मुक्त नहीं होगा। अब कृष्णा जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझेगा, कृष्ण को समर्पण नहीं करेगा, कृष्ण को समर्पण नहीं करेगा तो भक्ति नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो पापों से मुक्त नहीं होगा। और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन, जब हमारा कृष्ण पर विश्वास हो जाता है तो हम कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना मतलब कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना एज इट इज, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। ओके। और मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे भागवत में ही कहते हैं 11 कैंटो में, किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुना कियात वाचोदितम तब अनृतम मनसा ध्यायतम एवच। तो कहते हैं कि किम भद्रम किम अभद्रम वा, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक है, द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। ये चैतन्य चरितामृत में भी है और सिमिलर श्लोक भागवतम में, किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुना कियात। तो इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हम अच्छा बुरा, ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस, फेवरेबल अनफेवरेबल, ये सब बहुत सारे डुअलिटीज में हम फंसे रहते हैं। लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला ये है, अगर हम कृष्ण के बताए रास्ते पे नहीं समझ रहे हैं, वो केवल हमारा मेंटल कॉन्कॉक्शन है कि ये अच्छा है। अगर हम भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके, बोल रहे हैं नहीं नहीं भक्ति प्रैक्टिकल नहीं है, ओवर टाइम करना ऑफिस में प्रैक्टिकल है, भक्ति से क्या होगा, 16 माला करूंगा तो ओवर टाइम कैसे करूंगा? तो इसलिए मैं 4 ही माला करूंगा या तो नहीं करूंगा, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। तो और हम सोचेंगे बहुत अच्छा हो रहा है मेरा, मैं अपने लिए एक ऑस्पिशियस लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये सब जो है हम अपने से डिसाइड करते हैं, अपने मनोधर्म पे डिसाइड करते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं, ऐसा भ्रम, ये केवल भ्रम है। असलियत तो क्या है, केवल शुभता तभी आ सकती है जीवन में जब हम गुरु के निर्देशन, गुरु के वचनों का एज इट इज फॉलो करते हैं, मनसा काय वाचा, बॉडी माइंड एंड मूड। अब भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ेंगे तो भक्ति में जीवन का जो शुरुआत है उसमें उसका जो लक्षण क्या है, क्लेशाग्नि शुभदा, सांतरात्मा विशेषात्मा, सांतरानंद विशेषात्मा, सर्व कृष्ण आकर्षणी, ये सब करके है। तो लेकिन जो स्टार्टिंग है क्लेशाग्नि और शुभदा, क्लेशों का नाश होता है और जीवन में ऑस्पिशियसनेस आता है। तो अगर हमारे जीवन में अपने को ऑस्पिशियसनेस चाहिए तो कहीं तो हमें इस अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से जो हमने अन्य जो सॉल्यूशंस या प्रतिक्रिया, इस संसार की क्रिया की प्रतिकार को हमने जो सोच रखा है कि हम अपने जीवन के दुखों को इस तरह से मिटाएंगे केवल भौतिक मेटल प्लेटफॉर्म पे अपना मनोधर्म बना के, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, तो अब हम लेंगे श्लोक नंबर 4-5। बुद्धिर्ज्ञान समोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो यहाँ जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है और भगवान के द्वारा ही जीवों में आता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण
मनोरथेना सीत धावतो भई वही। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके अंदर सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। समासते सुराः। तो अगर हमको अपने अंदर अच्छे गुण लाने हैं, हमको अपने बच्चों के अंदर अच्छे गुण देखना चाहते हैं हम, जो कि केवल एक्सटर्नल नहीं, सुपरफिशियल नहीं है, तो हमें खुद भक्ति में लगना होगा, अपने बच्चों को भक्ति में लगाना होगा। राधेश्याम प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे 1994-95 में जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया, तो फिर एक लड़का आता था और 4 माला करता था, मंदिर में आता था, सेवाएं भी करता था, अचानक आना बंद कर दिया। ये सच्ची घटना है। तो राधेश्याम प्रभु को बहुत आश्चर्य हुआ कि एंथुजियास्टिक लड़का था, अच्छा था, आना क्यों बंद कर दिया। उन्होंने पता करने का प्रयास किया, किसी को भी दुख होता है कि एक अच्छा खासा आत्मा आ रहा था, भगवान की भक्ति में लगा था, वो बेचारा अभी कहाँ चला गया पता नहीं, पर दुख दुखी वैष्णव। तो राधेश्याम प्रभु ने बहुत पता करवाने का प्रयास किया, वेयर अबाउट्स कहाँ पे है, और समाव उसको भी कांटेक्ट किया गया, उसको समाचार पहुंचा तो मंदिर में आया, लास्ट टाइम ही आया था, मंदिर में आया नहीं है। तो राधेश्याम प्रभु ने पूछा क्या हुआ, आप इतने अच्छे से भक्ति कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने उसने कहा प्रभु जी आज से मतलब अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। तो बोले, क्या हो गया, माला वगैरह कर रहे हो? नहीं, माला 4 माला करता तो छोड़ दिया मैंने। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, आई लव माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अंदर से कुछ एस्पिरेशन हैं, इच्छाएं हैं, आई लव माई पेरेंट्स, तो मुझे उनकी बात माननी है और इससे मैंने भक्ति छोड़ दिया। तो राधेश्याम प्रभु ने बोला कि ठीक है, व्हाट कैन बी डन, दैट इज योर विश। तो राधेश्याम प्रभु बहुत, हम IIVC मीटिंग्स में भी देखते हैं, उनका सिंपल फंडा रहता है, भक्ति करना है तुमको करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी बला से। फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर देंगे, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, कल्चर प्रोवाइड कर देंगे, करना है करो, मत करना है मत करो, ज्यादा वो नहीं, इच्छा है करो, अच्छी बात है, ऐसे। तो इस प्रकार से है क्लियर कट। क्योंकि वो सीधा सीधी कहते हैं कि वी आर preaching to find interested souls. We are not trying to create interest right now. We are just trying to find interested souls. क्योंकि टाइम कम है, उसमें ज्यादा टाइम दे देंगे तो फिर इंटरेस्टेड वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा। उनको उनका क्लियर है, मुझे क्या नुकसान है, तुम करोगे अपने फायदे के लिए करोगे, नहीं करोगे अपने फायदे के, अपने नुकसान के लिए नहीं करोगे। हम हमें ब्लैक हम ब्लैकमेल क्यों हैं इस टाइप से। तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, तुम फायदा उठाओ उसका। तो हाँ, तो हाँ, उसके बाद फिर वो गायब ही हो गया। उसके बाद फिर 2003-2004 में एक व्यक्ति उनसे मिलने आए राधेश्याम प्रभु से, तिलक लगाए हुए थे, कंठी माला पहने थे, धोती कुर्ता था, जप कर रहे थे, मतलब चैंटिंग बैग भी था उनके पास। आए और पूछते हैं, आए जब राधेश्याम प्रभु के पास, क्या आप राधेश्याम प्रभु हैं? तो बोले हाँ मैं राधेश्याम दास हूँ, बताइए। तो एकदम रोने लग गए। राधेश्याम प्रभु ने पूछा था क्या हुआ, अचानक उनको रोने लगे, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, हाउ कैन आई हेल्प यू, रो रहे हैं। तो बोले कि आपको याद होगा कि 1993-94 में एक लड़का आपके पास आता था, ये नाम था उसका, फलाना फलाना, और फिर वो आना बंद कर दिया था मंदिर। बोले हाँ अच्छा लड़का था, फिर उसके माता पिता ने उसको रोक दिया, उसने आना बंद कर दिया, फिर पता नहीं अभी मुझे कहाँ है वो। तो बोले मैं ही उसका पिता हूँ और मैंने ही उससे रोका था भक्ति में आने से। और फिर रोने लग गया, फिर बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भक्ति, उसको मैंने रोक दिया भक्ति करने से, फिर वो अपने कॉलेज में गया, धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया, ड्रग एडिक्ट हो गया वो। और आज मैं उसको पुणे लेके आया हूँ रिहैब सेंटर में डालने के लिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालने के लिए। तो उनको दुख हो, राधेश्याम प्रभु सुन के बोले कि इसलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स को होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पेरेंट्स को। तो अब फिर उन्होंने पूछा ठीक है अभी तो आप कंठीमाला ये सब, तो बोले कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं भक्तों से मिला, फिर सोलेज ढूंढने के लिए अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं 16 राउंड्स करता हूँ उसके पास से। सो इसलिए
जो सूर्य के सामने है वो कंटेमिनेशन से परे रहेगा। आप देखिए दीमक भी लगता है तो कहाँ, मॉइस्ट जगह पे दीमक लगता है और दीमक लकड़ी को खा जाता है। तो उसी प्रकार, और मॉइस्ट जगह क्या होता है, अंधकार का जगह, कहीं कोने का जगह। तो जिस भी अपने लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट को हमने गुरु से छुपा के रख लिया है, कृष्ण से छुपा के रख लिया है, हाथ पकड़ के रख लिया है पीछे, हाँ, कृपण की तरह, उसमें दीमक लग जाएगा, उसमें शुभता कभी आ नहीं सकती। कई बार हम डरते हैं, बच्चे बच्चे ज्यादा मंदिर में जाने लग जाते हैं, अरे 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 ये कहीं वेदांत चंद्र प्रभु जैसा ना बन जाए। हम इम्पार्शियल एक्सपोजर नहीं देते हैं, जिसको जो बनना है बने, नो प्रॉब्लम। अगर इम्पार्शियल एक्सपोजर हम देंगे कि ठीक है भक्ति करनी है जितना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू डू योर भक्ति नाइसली अंडर गाइडेंस, हम रोकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। आफ्टर दैट इट इज हिज चॉइस, वो गृहस्थ में जाए, ब्रह्मचारी बने। लेकिन हम अप्रिहंसिव हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, इससे ज्यादा भक्ति नहीं करने देना है, खींच लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छे क्वालिटीज को डेवलप करें। यस्यास्ते भक्तिर भगवती किंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सेवा। नहीं तो हमारा ही वो कल को हमारे ऊपर ही पड़ेगा। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो कली की सेवा करता है फिर कली भी उसकी अच्छी तरह से सेवा करता है। और कली का सेवा पता ही है, कली मतलब ही हो गया कलह या धोखेबाजी। तो अगर कोई आप धोखेबाज की सेवा करेंगे तो हमें धोखा ही मिलेगा। अगर हम कली की सेवा करेंगे, अपने मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिला तुआ पदे नंद किशोर, अगर हम मानस देहो और गेहो में से किसी को भी हम भगवान की सेवा से बचा के रख लेंगे कली की सेवा में लगाने के लिए, पार्शियली या फुली, तो उस डिग्री तक फिर कली हमारी भी अच्छी से सेवा कर देगा। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। अब ना कुछ डेफिनेशन जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ दिया। इंटेलिजेंस, शिला प्रभुपाद इंटेलिजेंस का डेफिनेशन देते हैं कि सही और गलत की पहचान करना। ये नॉलेज, नॉलेज का शिला प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स नहीं, समझना कि आत्मा क्या है और जड़ पदार्थ क्या है। और वो अपने तात्पर्य में कहते हैं कि स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई हो रहा है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो इसलिए कंप्लीट नॉलेज हमें प्रावधान करना चाहिए कि कंप्लीट हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट्स हमको कंप्लीट नॉलेज मिले। अब असमोह, असमोह का क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद, कि सारे संशय और मोह से परे होना। और क्या कहते हैं उसको कौन प्राप्त कर सकता है, इस अवस्था को कौन प्राप्त कर सकता है, जब जो भक्तिमय जीवन में कोई हेजिटेशन नहीं रखता है या अपने अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं रखता है। स वेदो धातुम पदवीं परस्य दुरंत विरस्य दरथांग पाणि यो माय संतनयानुवृत्तये भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भागवतम ये बताया गया है। स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत विरस्य रथांग पाणे। तो पदवीं परस्य दुरंत विरस्य, जो पर पद है या भगवान के चरण कमल है, जो कि सुप्रीम डेस्टिनेशन है, दुरंत विरस्य, जिनको प्राप्त करना कठिन है, उनको कौन समझ पाता है, उनको कौन प्राप्त कर पाता है, यह अमाय संततयानुवृत्तये। तो जो विदाउट रिजर्वेशन एंड विदाउट इंटरप्शन, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी रुकावट के भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है, वही भगवान को प्राप्त कर पाता है या असमोह की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। क्षमा, क्षमा और टॉलरेंस और फॉरगिवनेस, किसी को मतलब क्षमा का शिला प्रभुपाद डेफिनेशन देते हैं कि सहन करना और क्षमा करना, ऐसे फॉरगिवनेस। तो बोलते हैं कि इसको हमें भक्ति में जीवन में निश्चित रूप से अपनाना चाहिए और किसी के भी छोटे छोटे गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। तुरंत में हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने कितनी गलती डिसाइपल से होती थी गलतियां शुरू शुरू में, लेकिन शिला प्रभुपाद उनको कितना सहन करते थे। ऐसा नहीं तुरंत में क्रोधित हो गए या निकाल दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और सत्यता होना चाहिए। सत्यता का अर्थ क्या है कि फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट करना, बिना तोड़े मरोड़े, वो सत्यता है। तो भागवत धर्म जो है, ये भागवत पुराण हमें सत्यता सिखाता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत ही सीधे शब्दों में सत्य को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से समझ सके, लेकिन सत्य को समझ सके। कई बार ट्रुथ जो होता है वो कड़वा भी होता है,
लेकिन उसको कहने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रुथ मतलब जो आध्यात्मिक ट्रुथ है या जो सैद्धांतिक ट्रुथ है। अब जैसे अभी हमने सैद्धांतिक ट्रुथ क्या कहा कि न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तुतिक, हमने जैसे कहा, तो हमने कहा कि जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है वो तो कृपण है ही है, और जो उन भागने वाले व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भाग रहा है वो भी कृपण है। तो ये एकदम स्टार्क ट्रुथ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, देखिए कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, अगर मांग रहा है बेटा, बेटा मांग रहा है चॉकलेट खाने के लिए बाहर का, तो चिप्स होता है, चलता है शुरू शुरू में तो सब, अरे अरे ऐसी क्या दिक्कत है, ये तो चलता ही है, होता ही है शुरू शुरू में, तो ये है ना गुडी गुडी टॉक्स। नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं, अपने बच्चे को बाहर का चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए, अपने बच्चे को बाहर का चिप्स नहीं खिलाना चाहिए, ये सीधा साधा सत्य है, इसको बोलने से नहीं घबराना चाहिए ये चीज। तो मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम जो मानने वाले हैं उनको तो सही समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, टीवी घर पे रख सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, अपना लिमिट, अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं, इतने देर लाफ्टर चैलेंज देख लीजिए, इतने देर चैंटिंग कर लीजिए, हाँ इतने देर क्रिकेट देख, थोड़ा बहुत न्यूज वूज देख लिया करिए, ऐसा है। ये सब गुडी गुडी टॉक है। हम कभी कभी डरते हैं प्रीचिंग में कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, शिला प्रभुपाद तो कभी नहीं डरे। हम शिला प्रभुपाद के नहीं है, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ को प्रेजेंट कर देना चाहिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्या अचीव करना है। हाँ, मे भी अभी किसी के लिए वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये सही है। हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली एक व्यक्ति एक लेवल पे है, तो उसको अचानक एकदम दूसरे लेवल पे तुरंत शिफ्ट कर देना आसान नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रीचिंग। लेकिन हमें गोल सेटिंग भी करना चाहिए प्रॉपर, उसके गोल सेटिंग को, ठीक है आप अभी ये कर रहे हैं, आप अभी अपने आदतों के कारण, अपने संस्कार के कारण ये चीज कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे मुक्त होना है, ये बीमारी है। हम ये ना बताए कि ये सही, ये हेल्दी स्टेट है लाइफ का, हमें क्लियर कट उनको बताने हैं कि ये बीमारी है, दिस इज डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। आप अगर फिल्मी सॉन्ग से आ सकते हैं, आप चाय से आ सकते हैं, आप मूवी से आ सकते हैं, आप पार्टी से आ सकते हैं, आप बाहर खाने से आ सकते हैं, दिस इज डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ जिसमें आप अभी हैं। आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। ठीक है, वो पहले दिन 16 माला नहीं कर पाएगा, हमको ये नहीं कहना है कि 4 माला ही होता है, हाँ 4 माला ही सही है, आप करते रहिए जीवन भर, नहीं, हम बताते हैं कि 16 माला मिनिमम शिला प्रभुपाद ने कहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमको धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचना है, और ये बाकी फील्ड्स में भी होना चाहिए प्रचार के समय। तो सत्यम, दमा हो गया इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को बस में करना। जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तब तक इंद्रियों को हम बस में नहीं कर सकते। तस्मात् त्वम इंद्रिया नियमयार्भते, इंद्रियाणि आदौ नियमयार्भते अर्जुन। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, सबसे शुरू में क्या करना चाहिए कि इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबसे ग्रॉस वही है। देखिए, ग्रॉस और सटल अनर्थास हर लेवल पे है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमार्भते अर्जुन पापमानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसलिए अगर हमको रजोगुण को, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, अगर हमको रजोगुण से बाहर निकलना है तो भगवान क्लियर कट फॉर्मूला बता रहे हैं। गाइडेंस में सबसे पहले अपने नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस को इंद्रियाणी, इंद्रियाणी मतलब दोनों ही हो गए, इंद्रियाणी इन द बिगनिंग। सबसे प्रथम हमें क्या करना है भक्ति में, जीवन का सबसे प्रथम सोपान क्या है कि हमको अपने इंद्रियों को गाइडेंस में भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाना है, उसी को भक्ति कहते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे ग्रॉस इंद्रियों से रिलेटेड अनर्थास हैं, हमारे मन से रिलेटेड अनर्थास हैं, और हमारे ईगो से रिलेटेड अनर्थास हैं। ग्रॉस से सटल होते जाते हैं, है कि नहीं, ग्रॉस से सटल। तो सबसे पहले हमको अपने ग्रॉस अनर्थास से बाहर पार पाना है, क्योंकि अगर हम ग्रॉस अनर्थास से पार नहीं पा पाएंगे और हम इंडल्ज रहेंगे तो हम माइंड के संस्कार को चेंज नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हार्डवेयर ही खराब है तो सॉफ्टवेयर कहां से अंदर का चेंज होगा, ये चीज, या हम प्रोग्रामिंग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम, नियम या भरतर्षभ, तो नियम या भरतर्षभ,
बाय रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मन से नहीं, हमको जो विधि बताया गया उसके अंतर्गत पापमानम प्रजहि, तो ये जो लस्ट है जो रजोगुण से प्रभावित होता है उसका नाश कैसे किया जाता है। जब भगवान बताया पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। विज्ञान का नाश, अभी जैसे अजामिल का क्या हुआ था, पहले तो विज्ञान का नाश हो गया, फिर ज्ञान का नाश हो गया और पूरी तरह से वो लिप्त हो गया। किस कारण से लिप्त हो गया, देख लिया आंखों से। तो दर्शन एंड श्रवणम एंड दर्शनम, ये बड़ा ही डेंजरस है, बड़ा ही कैच करता है चीजों को। विश्वामित्र 60,000 साल तक आंख बंद किए हुए थे, कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कान में सियार की आवाज सुनाई दे रही थी, शेर की आवाज धाड़ सुनाई दे रहा था, पक्षियों का चैचा पैपा सुनाई दे रहा था, क्योंकि अभी तक प्रोवोकेटिव सिचुएशन नहीं आया था, अभी तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया था, अपने इंद्रियों को उन्होंने फ्री छोड़ रखा था, योगी बने हुए थे। कृतय ध्याय तो विष्णु, ध्यान कर रहे थे, ध्यान तो मन है कर, मन षष्ठानी इंद्रियानी, बाकी 5 इंद्रिया तो फ्री रह गई ना। इंद्रिया नाम ही चलताम ये मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाय और नाम इमाम बसा। तो इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस कैन एजिटेट आवर माइंड विच कैन डिस्ट्रॉय आवर नॉलेज और एबडक्ट आवर नॉलेज, हरति प्रज्ञा। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे सारे सेंसेज इंगेज रहें। विश्वामित्र की तरह नहीं केवल मन को इंगेज किया, बाकी सबको खुला छोड़ दिया, सोचने लगे कि मैं तो बहुत महान ब्रह्म ऋषि बन रहा हूं, क्योंकि अभी तक प्रोवोकेटिव सिचुएशन आया नहीं था। लेकिन भगवान भी हमें अपनी जो हमारा लेवल है उसको दिखा देते प्रोवोकेटिव सिचुएशंस में डाल के, कि तुम जो ये सोच रहे थे कि अभी तक मैं 4 माला कर रहा था 15 मिनट शिला प्रभुपाद का कभी कभी बुक पढ़ लेता था और मैं बहुत शुद्ध भक्त बन गया हूं, तो अभी देखो ये लो, ये लो प्रोवोकेटिव सिचुएशन, संभालो इसको। बिहोल्ड पार्थ, अर्जुन को क्या कहा जब अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया भगवान ने, तो बिहोल्ड द क्रूज कहा, लो संभालो इनको। नहीं संभाल पाए अर्जुन, क्योंकि उनको पता था नहीं संभाल पाएंगे। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय का दुर्बलता अभी तक था, क्योंकि ज्ञानम सुखम सत्वगुण। अर्जुन क्या सोच रहे थे, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत सारे वो दे रहे थे, देने वाले थे आगे। भक्ति के प्लेटफॉर्म से नीचे हो गए थे। कृष्ण जो कह रहे थे वो मानने को रेडी नहीं थे इनिशियली, वो अर्जुन कृष्ण को पता था कि अभी एटीट्यूड क्या है इनका, है कि नहीं। तो उसी कारण से वो शुद्ध सत्व से नीचे आ गए थे, सत्व पे आ गए थे, मोरालिटी एंड ये एंड वो, लेकिन वो उनको हेल्प नहीं कर पाया, अजामिल को भी हेल्प नहीं कर पाया। पहले तो उनका विज्ञान नाश हुआ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नाश हुआ, फिर ज्ञान नाश हुआ और उसके बाद पूरा जीवन पापमय हो गया, जो हम पापय प्रमुच्यते ऊपर वाले श्लोक में देख रहे थे। तो पापमय प्रमुच्यते नहीं हुआ और पाप में लिप्त हो गए, पापम लिप्यते हो गया उनका। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन, कि अगर हमको रजोगुण से ऊपर उठना है, काम को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले तस्मात् त्वम इंद्रियाणी, मनषष्ठानी इंद्रियाणी इंक्लूडिंग द माइंड। तो 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और प्रारंभ कैसे होता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कमुना श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोय उदय, या सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरिते अतः नित्य। तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन मुख ही जीवादो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण और कीर्तन, हियरिंग एंड चैंटिंग। भक्ति में जीवन में जो हम इनिशियली आते हैं तो हमारे हियरिंग चैंटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, और आगे वो स्ट्रांग तो हमेशा ही फिर आगे नेचुरली हो जाता है, लेकिन अभी भी डेलिबरेटली हमें श्रवण और कीर्तन को बहुत हमें स्टेडफास्ट रखना चाहिए या डिसिप्लिन रखना चाहिए। और ऑफकोर्स श्रवण और कीर्तन को साक्षात्कार में बदलना है। श्रवण से डिस्क्रिमिनेशन आता है, कीर्तन से डिटर्मिनेशन आता है, और उस डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की सेवा में लगना है, अपने कर्मेंद्रियों को भी लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है। केवल हमें सिटिंग गुरु नहीं बनना है, भजनानंदी नहीं बनना है, हम गोष्ठानंदी हैं। वी आर सर्विंग विथ भजन, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो आगे नेक्स्ट क्या है, क्षमा मतलब, ये तो सेंसेस का हो गया। फिर माइंड, तो माइंड को अननेसेसरी थॉट्स हमें बचा के रखना चाहिए। किल द थॉट, श्रील प्रभुपाद कहते थे किल द थॉट, माइंड योर माइंड,
जैसे ही मन में कोई भौतिक विचार आए उसको रिप्लेस कर देना आध्यात्मिक विचार से। और सबसे अच्छा आध्यात्मिक विचार से रिप्लेस करने का ये साउंड वाइब्रेशन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें श्रील प्रभुपाद कहते थे, अब इफ वन वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंटल फॉल डाउन, जो हमने पिछले बार चर्चा किया था, वन शुड कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो थिंकिंग पावर का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये भगवान कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम। जब वो बलराम जी के साथ जंगलों से वृंदावन के वृक्षों के पास पास से गुजर रहे थे, वृंदावन के जंगलों से गुजर रहे थे, वनों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला पत्र पुष्प फल छाया, ये जो पेड़ जो है, मूल वलकल दारू भी गंध निर्यास भस्मास थी, तोकमय कामान सर्वथा सर्वदा। तो बता रहे थे कि ये जो पेड़ है ये हमेशा दूसरों के कल्याण के विषय में सोच रहे होते हैं। ये सज्जनों की तरह, दे आर लाइक गुड ह्यूमन बींग्स, मतलब एक सज्जन महात्माओं की तरह है ये पेड़, क्योंकि ये हमेशा ही दूसरों के कल्याण के विषय में सोच रहे होते हैं। वात वर्षा तप्त हिमान सहंतो तो वारयंती न। तो भगवान भागवतम में बताते हैं कि ये वायु को सहते हैं, वर्षा को सहते हैं, गर्मी को सहते हैं, हिम को सहते हैं, और खुद सह के सहंतो वारयंती न, हमारी रक्षा करते हैं। तो एक महात्मा का गुण क्या होता है? वो सारे कष्टों को सहता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद, आप देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद के जीवन से उन्होंने कितना कष्ट सहा। उनके लिए कष्ट नहीं था, वो तो ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए तो सब आनंद ही आनंद है। बट हम देख सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन की दृष्टि से, 2 बार रास्ते में हार्ट अटैक आया, वहां कोई जानने वाला नहीं, रहने का थॉट ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक 70 साल का व्यक्ति अमेरिकन कल्चर में पहुंचे। इंडिया में मुश्किल है, अमेरिकन कल्चर में, जहां इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता, कोई जानने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, वैसे जगह पहुंच के उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए सब कुछ किया है, हमारे लिए कितना कष्ट उठाया श्रील प्रभुपाद ने। ये महात्मा होते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा इस बात को कि जो एतावत जन्म साफल्यम, जन्म का सफलता क्या है? हम लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की बात करते हैं। लाइफ, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन रियली में सक्सेस का मतलब क्या है? देहिनाम इह देहिषु, जो देह के अंदर आत्मा है, देहिनाम इह देहिषु, देह के अंदर या जो बद आत्मा है उनमें से कौन से बद आत्मा सफल है? तो प्राणेर अर्थैर धिया वाचा, जो अपने प्राणों से, अपने धन से, अपने शरीर से और अपने वचन से श्रेय आचरण सदा, केवल और केवल लोगों के श्रेय या परम कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारा हमेशा विचार चलना चाहिए कि कैसे जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुख, श्रील प्रभुपाद सुख के विषय में बताते हैं। सुखम, जो यहाँ पे सुखम है, कि सुख हमेशा हमें भक्तिमय कार्यों में सुखी होना चाहिए। जैसे जब भगवान ने गोपियों को क्या कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपको अपने भक्ति में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, आपकी भक्ति ही सबसे बड़ी है, मुझसे बड़ा मेरे पास भी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमको पेन क्या देना चाहिए। जैसे जब हरिदास ठाकुर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जब अंतिम क्षण वो शरीर त्यागने वाले थे, तो जब महाप्रभु उनके पास गए तो उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर ने, कि मैं बीमार हूं। बीमार किस लिए? उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं क्योंकि मैं अपनी जप, अपने राउंड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। दैट वाई आई एम थिंकिंग आई एम डिजीज। मेरी बीमारी, मैं बहुत बीमार हूं, और मेरी बीमारी क्या है पता? कि मैं अपने जप को नहीं कर पा रहा हूं। तो वो उनके लिए पेनफुल था, उनका शारीरिक अवस्था उनके लिए पेनफुल नहीं था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सुख मतलब भक्तिमय जीवन का अच्छा चलना, और दुख मतलब या डिस्ट्रेस मतलब भक्तिमय जीवन का अच्छा नहीं चलना। हमारे लिए वही उल्टा, भक्तिमय जीवन डिस्ट्रेस हो जाता है, अरे इसके कारण बिजनेस में बड़ा लॉस हो रहा है, इसके कारण मैं ये मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ उल्टा
हमारे साथ हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। भव, नेक्स्ट एक एक आइटम जो उसमें लिखा हुआ है श्लोक में। भव मतलब होता है कि ये भौतिक जीवन जो है उसको भव कहते हैं, या शरीर को भव कहते हैं। तो इन शॉर्ट, क्योंकि समय हो रहा है, तो इन शॉर्ट श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि भयम द्वितीय निवेशतः स्यात् विपर्ययो स्मृतः। तो जो अपने पूरे जीवन को, इस संसार की क्रिया प्रतिक्रिया को भगवान से पृथक होकर देखता है, वो हमेशा भय में रहता है। लेकिन जो हर चीज में भगवान के प्लान को देखता है और उस भगवान के प्लान को विनम्रता पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करता है, और पूरे भक्ति के साथ अपने हृदय वाक वकुभीर विदधानस्ते, अपने हृदय से, अपने वचन से, अपने शरीर से भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है, वो कभी भी भयभीत नहीं हो सकता है। जैसे रामायण में भी रामचंद्र विभीषण के जब आता है उनको शरण ग्रहण करने, और भगवान क्या कहते हैं, सक्रे देव प्रपन्नो यस तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद व्रतम मम। तो भगवान बताते हैं रामायण, सक्रे देव प्रपन्नो यस तवा स्मृति च याचते, तवा स्मृति च याचते। सकृत एवं प्रपन्न, जो पूर्ण रूप से सकृत मतलब एक बार में समर्पण कर दे, एक बार भी कि मैं आपका हूं भगवान, आप मेरे हृदय से, मैं आपका हूं आप मेरे हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तवास्मीति च याचते, इस तरह से याचना करता है, प्रार्थना करता है। आप समझ रहे, हृदय से प्रार्थना करना, जो हमारे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमेशा कर सकते हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण, अपनी सेवा में लगाओ। श्रील प्रभुपाद ने यही तो बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का यही प्रार्थना है। अभयम सर्वदा तस्मय, एक बार उसने शरण लिया, बीच में गड्ढ अभी चेत दुराचारो भस्ते मामनंदे वाक साधु एवं समन्तव्य समय से, तो ही हो सकता है बीच में उससे फिर गलती हो जाए, कुछ एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाए, कुछ भुलावे में आ जाए। लेकिन मैं सर्वदा, अभयम सर्वदा, मैं उसको दोबारा इस भव सागर में पढ़ने नहीं दूंगा, कर्म चक्र में नहीं पढ़ने दूंगा, उसको निश्चित रूप से जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकालूंगा। सर्वदा तस्मै ददामी एतद व्रतम, और ये भगवान का व्रत है, दिस इज प्रॉमिस, दिस इज वाव ऑफ लॉर्ड, आप समझ सकते हैं। तो हमें फेयरफुल होने की क्या आवश्यकता है। हम जो भगवान को, कई बार हम लोग भगवान को ये बोल चुके हैं, भगवान मैं आपका हूं आप मेरे, मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो हमें तो भयभीत होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, तो लेकिन जो भगवान से पृथक देखता है किसी भी सिचुएशन को, वो भयभीत रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन अहिंसा है। अहिंसा मतलब किसी के भगवत धाम जाने के रास्ते में उसका हेल्प करना, और हिंसा मतलब उसमें रुकावट बनाना। समता का मतलब हो गया कि हमें आसक्ति और अनासक्ति से भी परे होना है। अब जैसे कई बार क्या होता है, भौतिक प्लेटफॉर्म पे हम हेट एंड लव, ये जो प्लेटफॉर्म होता है, घृणा करना या आसक्त होना, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान रहता है, मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उससे दूर रहना है। डायबिटीज वाला सोचता रहेगा, कभी सोचेगा मैं रसगुल्ला खाऊंगा, कभी सोचेगा मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, लेकिन वो रसगुल्ला दीवार में अटका ही रह जाता है। तो उसी प्रकार से हमको कृष्ण से आसक्त होना है, हमको ये नीति नीति में नहीं पढ़ना है। तो कभी भी हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हम ये विचार ना करते रहे, अरे अरे नहीं, मुझे मुझे उससे बचना है, मुझे रसगुल्ले से बचना है, मुझे स्त्री से बचना है, नहीं 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 नहीं, उस स्त्री का ध्यान नहीं आना है मुझे, नहीं 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 नहीं, और ध्यान उसी का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समता ये हो गया। अब शिला प्रभुपाद बताते जो कृष्ण भावनामृत में जो भी भक्त है, उनके लिए कुछ भी चीज ग्रहण करने के लिए नहीं है, कुछ भी चीज त्यागने के लिए नहीं है। उनका अपना इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, या अपना कुछ दृष्टिकोण नहीं है। जो कुछ भी भगवान की सेवा में लग सकता है, उसको भगवान की सेवा में, गाइडेंस में लगाना चाहिए। उसी तरह से तुष्टि का मतलब हो गया कि अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम सद्विधा भक्तिर विनश्यति। तो अगर कोई अत्याहार करता है, अति प्रयास करता है,
तो फिर उसके भक्ति का नाश होता है। तुष्टि मतलब हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जो भी भगवान की कृपा से नेचुरल सीक्वेंस में प्राप्त हो रहा है हमको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। तपस्या मीन्स, तपस्या मीन्स आप लोग जानते हैं तपस्या, तो जो भी हमको भक्ति में जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया, आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा तपस्या है। मन के को गुरु, मन भी एक गुरु है। मन जैसे गुरु घंटाल को साइड करके वैष्णव गुरु के शरण में जाना और उनके आज्ञा का पालन करना तपस्या है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाए उनको फॉलो करना गाइडेंस में। और दान का यहाँ विशेष है। दान के विषय में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जहां तक दान की बात है, किसी को भी अपने आय का 50% किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, 50%। तो अब हमने भी ये सुना 50%, तो हमने बोला ये ज्यादा डिफिकल्ट है, हम ही खुद 100% हो जाते हैं। होता है ना कि हम जिस पे टाइम एनर्जी देते हैं उसमें हमारा आसक्ति हो जाता है। अब इतना मेहनत करके हम कमा रहे हैं, इतना 30 दिन मेहनत करके, परेशान होकर, बॉस की गाली सुनकर, लड़ाई झगड़ा करके, पॉलिटिक्स झेल के, और महीने के पहले दिन अकाउंट में दिखता है 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 30,000 रुपए, वॉट एवर इट इज, और उसका 50% देना, दैट इज नॉट इजी। हमारे दिमाग में अनेक चिंताएं सताने लग जाएंगी, इसका फीस कैसे होगा, उसका बिजली बिल कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बट अगेन दैट इज अप टू हमारा कितना ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हुआ है। बट शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन क्या है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, सीधी बात, यद अधि ये जो मतलब कर्म ग्रंथि निबंधन, जो तलवार से शिला प्रभुपाद अपने बातों की तलवार से कर्म ग्रंथि को काटते हैं। तो शिला प्रभुपाद इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि हाँ, कम से कम जो ये है, हाँ 50% अपने इनकम का देना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। एंड व्हाट इज दैट गुड कॉज, वो गुड कॉज क्या है, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से ही मैं बोल रहा हूँ। वो ये कार्य है जो कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सहयोग करे, जन्म सार्थक करिए और परोपकार। तो 50% में इंक्लूडेड क्या हो गया, हम ये ना सोचें कि 50% मतलब कि हमें 50% मंदिर को दे दिया तो 50% हो गया। आप अपने घर में भी प्रसाद बना रहे हैं, वो भी तो कृष्ण भावना भावित कार्य है। आप अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, वो भी तो कृष्ण भावना भावित कार्य है। तो जब आप भक्तिमय जीवन जीते हैं तो आपका जो टोटल जो इनकम है, वो ठीक है, बिजली बिल भरना ये सब सेकंड, लेकिन आप जो प्रसाद घर में बना रहे हैं, आप जो विग्रह का ड्रेस बना रहे हैं, आप जो विग्रह का ज्वेलरी पहना रहे हैं, आप जो गुरुकुल में बच्चों का गुरुकुल का फीस भर रहे हैं, आप भगवत गीता खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरह से जो भी एक्सपेंडिचर कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी। तो 50% का मतलब ये हुआ कि ये टोटल, जिसमें आपने कुछ डायरेक्ट जन्माष्टमी में भी दान दे दिया, ठीक है, कुछ अपने ऊपर की भी रखा, आपने यात्रा के लिए, आप मान लीजिए यात्रा पे जा रहे हैं, तो अभी परम पूज्य मतलब अलग अलग जो वर्तमान आचार्य हैं वो अपनी अपनी यात्राएं ले जाते हैं, तो आपने यात्रा पे भले ही अपना ही टिकट क्यों नहीं बुक करवाया, वो भी उसी में काउंट होगा, क्योंकि आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में उसको स्पेंड कर रहे हैं, ये चीज। सो इंक्लूसिव है वो। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि चैरिटी किसको देना है, तो ब्राह्मणों को, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो सबसे अच्छा कार्य क्या है कि ब्राह्मणों को और उससे ऊपर भी वैष्णवों को चैरिटी करना, देना। तो यश फेम के बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो ग्रेट डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो महान भक्त है वही असली में फेमस है, और कोई फेमस नहीं है। तो अगर किसी को फेमस बनना है तो उसको शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो ये था सारा जो हमने अभी चर्चा किया। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पे, ऑलरेडी टाइम ओवर टाइम हो चुका है। आज तो इतना शुभ दिन था, मधु पंडित, जानवा माता, सीता नवमी, लेकिन हम उस पर तो कुछ चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। तो आप आशीष प्रभु
गाइड कर सकते हैं क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने आज बहुत ही वास्ट हमें मतलब एक्चुअली श्लोकों की और जो परपट के अलावा भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सारी चीजें, कृष्णा कॉन्शियसनेस तक ले गया। और भगवान के ऐश्वर्य के अलावा भी आपने काफी लिंकेजेस किया, एक भक्त को कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे फॉल डाउन होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से कवर की। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे प्रश्न लेने का टाइम है प्रभु हमारे पास, या फिर एक दो प्रश्न ले सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, में एक दो प्रश्न ले सकते हैं? तो अगर जिन किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा जो एक प्रश्न है कि आप जो इसमें आज पूरे सेशन में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि गुरु की सानिध्य में ही ज्ञान मिलेगा और जो भी है, बट आजकल के टाइम पर जैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सही गुरु हैं और इनसे मतलब इनके थ्रू मैं मुझे लाइक भक्ति की मार्ग सही दिशा दिखाई देगी, इस तरह का। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से मैं किस तरह से कौन से गुरु को आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि आजकल जो जितना देखते हैं कि आए दिन कि ये गुरु वो उसमें ये हो फंस गए, स्कैम में है या ये है, तो बहुत ही डिफिकल्ट ये लगता है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। धन्यवाद इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो जैसे हम एक डॉक्टर को कैसे ढूंढते हैं, तो जनरल हमारा क्या एक स्टेप होता है, स्टेप वाइज जो हम डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कौन है उसका स्टेप वाइज हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो जनरली हम अपने बीमारी को पहचानते हैं। अच्छा ठीक है, हमें ये हड्डी का रोग है, हमें तो हमें किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले जनरल फिजिशियन से मिलते हैं, फिर वो बताता है ठीक है हड्डी का रोग है, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिर हम एक अच्छे हॉस्पिटल को ढूंढते हैं। हम एम्स, तो जब हमारा जो पहला विश्वास का जो सीढ़ी होता है वो ये नहीं होता है कि चुन्नू राम हॉस्पिटल, चिंटू चंटू बंटू हॉस्पिटल वहां पहुंच गए, कोई जिस 2 कमरे का हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। हम ढूंढते हैं यथार्थ, कैलाश, एम्स, फोर्टिस, वेदांत, उसके बाद नानावती। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल नामी है और हमें एक हमें फेथ रहता है कि इस हॉस्पिटल में कोई लल्लू पंजू डॉक्टर को नहीं रखा होगा, इन्होंने ठीक ठाक ही डॉक्टर रखा होगा। दूसरा हम देखते हैं केस स्टडी। जैसे एम्स पे बहुत लोगों को विश्वास है क्योंकि एम्स में आए दिन बहुत केसेस आते हैं और कई लोगों को उन्होंने ठीक किया है कि नहीं। तो फिर पहला होता है प्रामाणिक संस्था, दूसरा होता है कि उसका जो जनरल केस स्टडी रहा या पिछला क्या टेस्टिमनी रहा उसके विषय में। तीसरा, हम एम्स के अंदर घुसते हैं, हम उस पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलते हैं और उस पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलने के बाद उसकी बातें, हाँ कि वो क्या बातें कर रहा है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, हमारा विश्वास और बढ़ता है। और किस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, उसकी बातें क्लियर कट है कि कंफ्यूजिंग है, क्या है। और ऑफ कोर्स उसका सर्टिफिकेट भी रहता है कि उस डॉक्टर का क्या सर्टिफिकेट है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है। और फिर फाइनल स्टेप जो रहता है, दवाई जो उसने लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है, उसको अगर हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो दवाई असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दवाई असली है, प्रिस्क्रिप्शन अच्छा है, तो निश्चित रूप से असर करेगा, हमारी बीमारी ठीक है। तो उसी प्रकार से जनरल जो गुरु को ढूंढने का है, तो सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि वो किस परंपरा में है। तो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो इस चारों संप्रदाय में से किसी संप्रदाय में है कि नहीं। हम जैसे इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जब हम उस संप्रदाय में, वो उस एम्स के अंदर बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, एम्स के अंदर डॉक्टर भी बैठते हैं, एम्स के अंदर नर्स भी है, एम्स के अंदर सफाई कर्मचारी भी है, एम्स के अंदर एम्बुलेंस चलाने वाला भी है। ऐसा नहीं कि एम्स के अंदर हम घुसे अब तो सब डॉक्टर ही हैं, हम किसी से भी मिल लिए जाके।
है कि नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पे इस इस्कॉन के अंदर एक काउंसलिंग सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है। हर वर्तमानाचार्य ने या एक गुरुओं ने अपना एक काउंसलिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जैसे हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु भी काउंसलर है, ही इज ऑथराइज्ड काउंसलर, जेन्युइन ऑथराइज्ड काउंसलर। उनके क्वालिटीज को देख के और उनके रिजल्ट को देख के, उनकी गुणवत्ता को देख के, तो हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं। हम एक जनरल फिजिशियन से मिलते हैं, जैसे मंदिर में गए तो कोई कहेगा कि हाँ आप उनसे मिल लीजिए, तो एक होता है कि अच्छा वो डॉक्टर है, तो मंदिर में घुसेंगे कोई बोलेगा ओके हिज ग्रेस श्याम गोपाल प्रभु से मिल लीजिए, हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु से मिल लीजिए, आइए मिलवाता हूं मैं। तो फिर तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर जब आप उनसे मिलते हैं, तो अब अगर मान लीजिए कि डॉक्टर आप गए लंग्स का कोई बीमारी लेके, डॉक्टर आपके सामने ही सिगरेट फूक रहा है या सिगरेट पीता हुआ दिख गया, तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो आचरण, बातें, तो अगर वो डॉक्टर तर्कसंगत बातें कर रहा है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र कहा गया है। तो आपको शिला प्रभुपाद के बुक से पता चलेगा, आप शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे और आप किसी व्यक्ति से, हमारे लिए आधार क्या है इस्कॉन के अंदर, प्रामाणिकता देखने का आधार है कि वो शिला प्रभुपाद के बुक्स के अनुसार बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित आचार्य है, शिला प्रभुपाद पे तो हमको शक करने की कोई बात ही नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त है। तो हम शिला प्रभुपाद का बुक्स को थॉरली पढ़ें, और फिर जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो शिला प्रभुपाद की बातों को एज इट इज रिपीट कर रहे होते हैं, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रामाणिक है। और फिर जब हम पर्सनल गाइडेंस लेते हैं और वो गाइडेंस एक्ट करता है, तो वो और आगे का स्टेप है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी संडे को मेरी दीदी शरीर त्याग दी हैं अपने ससुराल में, और उनके 3 बच्चे हैं, तो वो लोग ये जप नहीं कर सकते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे क्या कर सकती हूँ? घर पे उनके हस्बैंड भी नहीं है, ससुर जो है वो 90 साल के हैं, और घर में कोई नहीं है। इसमें जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, यस, तो उसका एक आध्यात्मिक उसका एक आध्यात्मिक होता है, कोण एंगल होता है, और एक शरीर से संबंधित एंगल होता है। तो हमको दोनों ही तरीके से विचार करना पड़ता है, क्योंकि अभी जब तक शरीर है तो शरीर भी एक यंत्र की तरह है जो कि जीवन में आवश्यक होता है। तो हमें शिक्षा और व्यवस्था और मतलब शिक्षा और व्यवस्था, दीक्षा, ये सारे के विषय में हमें, स्वास्थ्य, ये सब के विषय में सोचना होता है। तो अभी प्रैक्टिकली आपके सिस्टर नहीं रहे और उनके हस्बैंड भी नहीं है और वो वृद्ध हो चुके हैं, अब 3 बच्चे हैं। 3 तो बच्चे इसके, हाँ 3 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ, जो कि छोटे छोटे हैं। मतलब बड़े हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोनों, और लड़कियां, और जो बाबू है वो 10th में है। हाँ, तो इसके लिए तो आपको अपने परिवार के अन्य, मतलब जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा है कि आप अकेले नहीं ले सकते कुछ भी, क्योंकि जब एक व्यक्ति होता है तो उसके आसपास परिवार के सदस्य भी होते हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ करके चर्चा करने का ये विषय है। और अगर परिवार के सदस्यों के लेवल पे वो हल नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद आपके जो इस स्पिरिचुअल गाइड हैं और जो मेंटर है, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है कि चैंटिंग करा देना है या शिला प्रभुपाद बुक दे देना है, और भी कई सारे जो एक पारिवारिक या सामाजिक परिवेश रहता है या एक परिस्थिति रहती है, उनको भी कंसिडर करना होता है, जो कि डिटेल डिस्कशन के बाद ही सॉल्यूशन निकल सकता है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, मेरा क्वेश्चन, हाँ, बस एक और ऐड मुझे करना था, लेकिन आप जो अपने पार्ट पे बिना किसी पे डिपेंडेंट होके कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना।
आप अगर जप करते समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको भगवान हर तरह से सुरक्षित रखे, तो ये तो एक ऐसा कार्य है कि हम कभी भी कर सकते हैं और उसमें किसी से मतलब किसी का इंटरफेरेंस होने का भी कोई सवाल नहीं होता है। तो ये तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हाँ सॉरी माता जी, आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको नमस्ते। प्रभु जी मैं ना 3 महीना से भक्ति कर रही हूँ और सही से कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ना कभी कभी पहले से ज्यादा गलत विचार आने लगा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें प्रभु जी? जब कमरा बहुत दिन से बंद रहता है तो हम जब कमरे के अंदर घुसते हैं तो फिर भी धूल कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब जब झाड़ू मारना शुरू करते हैं तो धूल उड़ना शुरू हो जाता है। अब हम जितने अच्छे से झाड़ू मारेंगे उतना ही धूल उड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, मास्क पहन लेते हैं, झाड़ू मारना बंद नहीं करते हैं। मास्क पहन लेने से क्या होता है, वो धूल हमारे अंदर नहीं जाता है और धीरे धीरे करके सफाई होते होते धूल कमरे से बाहर निकल जाता है, जो कि आवश्यक है धूल को निकालना। अगर हम धूल से डर के झाड़ू छोड़ देंगे तो धूल फिर वहीं बैठ जाएगा, फिर जब भी हम झाड़ू मारेंगे फिर उड़ेगा, तो वो कमरा कभी साफ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम सफाई शुरू होता है। तो जितने हमारे चित्त पे जमे हुए मैल हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं और उड़ के पॉप ये ऐसे आते हैं विचार, ऐसे ऐसे उड़ 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 के आएंगे, है ना। लेकिन हमें हरिनाम का मास्क पहनना है कि नहीं, हमें हरिनाम पे फोकस करना और हरिनाम को हमको हरिनाम करते रहना, हरिनाम पे फोकस करते रहना है। हमें विचारों पे विचार नहीं करना है, अरे ये वाला विचार, ओह ये विचार तो ऐसा था, ये विचार कहाँ से आ गया, ये विचार विचार करते करते फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि जो भी विचार अभी उठ के आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारी आसक्ति है। जो भी बुरे विचार आ रहे हैं तो विचार पे विचार नहीं करना है, विचार को उड़ने दीजिए और हम हरिनाम लेते रहें। विचार उड़ते उड़ते धीरे धीरे करके कमरे से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जब हम हरिनाम लेते हैं तो हम तो झाड़ू नहीं लगा रहे होते हैं, कृष्ण बेचारे नौकर बन के हमारे हृदय में झाड़ू लगा रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन असल में बात हम कृष्ण के सेवक नहीं है। हम तो कृष्ण को एक आया की तरह, बाई की तरह बुला लेते हैं, ए भाई झाड़ू लगा दो, है ना, कृष्णा भाई झाड़ू लगा दो। तो वही हाल है, हम कृष्ण प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी का आगे हरे कृष्णा, प्रभु जी का डिस्कनेक्ट। सॉरी, मोबाइल डेटा ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है। तो सीता देवी की जो सखी थी उन्होंने बताया कि आपको धनुष का सुनाई नहीं दिया इतना गर्जना? उन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दी। वो श्री रामचंद्र के ध्यान में इतनी मगन थी, इतनी मगन थी कि उनको गर्जना भी नहीं सुनाई दिया। तो अगर हम ध्यान में भगवान के मगन रहेंगे तो ये धूल का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विचार पे विचार न करें, हम कृष्ण पे विचार करें, मतलब कि हम अपने हरिनाम पे फोकस करें और धूल को उड़ने दीजिए, वो धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा। जी प्रभु जी आपने बहुत बड़ा मेरे को भरम तोड़े हैं। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु जी। मैं बहुत उलझ गई थी तो आपने मुझे भरम तोड़ दी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु। अब यहाँ पे हम सेशन को विराम देंगे और प्रभु जी ने इतना अच्छा आज की जो क्लास दी और हमारे सारे डाउट को पूरा किया, उसके लिए हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हृदय से धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राम। राम हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बसराज गौर प्रभु जी। बसराज गौर प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।